विद्यार्थियों, पिछले हमारे वीडियो थे, उन वीडियो में हमने भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्य संगठन, उसकी कार्य प्रणाली और उसकी जो शक्तियां हैं उनमें डिस्कस किया था। उसी क्रम में स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 1926 में ली कमीशन की अनुशंसा के ऊपर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसके अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय स्तर पर भी लोक सेवा आयोगों के गठन संबंधी जो प्रावधान हैं वो किए गए। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का जो संविधान लागू हुआ, उसके साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है उसके अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा है वो प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग है उसको नाम दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, पदमुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों का जो वर्णन है वो किया गया है। यदि हम संघ लोक सेवा आयोग की संरचना की बात करें तो संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जिनका निर्धारण है। और यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य जो सदस्य हैं वो वर्तमान समय में हैं। कुल सदस्य संख्या वर्तमान में 11 है, जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो आधे सदस्य हैं वो ऐसे होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन लगभग 10 वर्ष के कार्य का उनका अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष और सदस्यों के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक इनका प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आयोग सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद ही हटा सकते हैं। क्षमता कदाचार के आधार पर सदस्य को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है और जांच रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति है वो उनको पद से हटा सकता है। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति है वो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो दूसरे सदस्य हैं उनको निलंबित कर सकता है। इसके अलावा यदि उसने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य विभाग की सेवा स्वीकार कर ली हो, मान लीजिए कोई सदस्य है और वो दूसरे विभाग में चला जाता है, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यानी संघ लोक सेवा आयोग है उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में भी वो कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष है वो तब तक कार्य करता है जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त नहीं हो जाता है, तब तक वो उस पद को संभालता है। आयोग की स्वतंत्रता और यदि स्वायत्तता की हम बात करें तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्य करने के लिए कुछ उपबंध संविधान में किए गए हैं। जैसे यदि हम बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति है वो संविधान में वर्णित आधार पर ही हटा सकता है, इसलिए उन्हें पद की जो सुरक्षा है वो प्रदान की गई है। हालांकि अध्यक्ष या सदस्यों की सेवाओं की शर्तों के बारे में राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता।
संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनको वेतन भत्ते और जो पेंशन सहित जितने भी खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं और इन पर संसद में मतदान है वो नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी के पात्र हैं वो नहीं हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो सदस्य हैं वो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र समझा जाएगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र वो नहीं समझा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद में पुनः नियुक्त नहीं किया सकते, दूसरे कार्यकाल के लिए उनको योग्य नहीं ठहराया गया है। यदि हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की, तो यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक प्रकार की एजेंसी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन वो समय समय पर किया जाता रहा है और करता रहता है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, इसके अलावा जो केंद्र शासित क्षेत्रों की जो लोक सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करवाना, इसके अलावा किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का जो आयोजन है वो किया है। सलाहकारी कार्य के रूप में भी संघ लोक सेवा आयोग कार्य करता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग है वो केंद्र सरकार की एक सलाहकारी संस्था भी है। सिविल सेवकों के ऊपर कार्यवाही हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, लेकिन यह जो परामर्श है वो बाध्यकारी नहीं होता है, वो मानना या न मानना सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार द्वारा संसद में उनका लिखित कारण बताना होता है। केंद्रीय जो सेवक हैं और अखिल भारतीय सेवाओं की जो पदोन्नति है उसके संदर्भ में भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। अखिल भारतीय सेवकों की जो प्रतिनियुक्ति, इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, इन सभी के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श वो समय समय के ऊपर लिया जाता है। सेवाओं के स्थानांतरण में राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श लिया जाता है और साक्षात्कार जो हैं वो भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं। सेवाओं के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के प्रारूप में परिवर्तन है कार्मिक मंत्रालय है उसको की जाती है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही सेवाओं के जो कैडर है उसका जो विभाजन है वो उनके द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां भी धारण करता है। देश की किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है, किसी भी विभाग की रिपोर्ट है वो मंगवा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की जो भूमिका है वो एक सलाहकारी संस्था के रूप में है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ रूप से सेवाओं हेतु भर्ती करना है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी सेवाओं में तटस्थ और निष्पक्ष नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण है वो न कर सकें। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व चुनाव आयोग के समान ही संघ लोक सेवा आयोग की जो भूमिका है वो अधिक महत्वपूर्ण और सराहनीय है। संघ लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित कमियों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जैसे सरकार ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया। ग्रुप सी और डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। अनेक सार्वजनिक संस्थान जैसे इसरो, डीआरडीओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि से संबंधित जो नियुक्तियां हैं वो भी संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता है कि जो नियम हैं
उनको राष्ट्रपति कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होता है वो कर सकती है। लोक सेवा आयोग के गठन, संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य, दायित्व, भूमिका, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आगे के जो हमारे वीडियो हैं वो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।